सैयद उज़्मा परवीन, ये देखिए ये चेहरा मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने देखा है। ये युवा आइकन था, घंटाघर जो सीए का प्रोटेस्ट था उस हवाले से सैयद उज़्मा परवीन एक तरीके से चर्चा में आई थी और इस वक्त ये एक तरीके से चुनावी मूड में है। सबसे पहले हम चुनाव के सिलसिले में सैयद उज़्मा परवीन आपसे बाद में बात करते हैं। हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है आज और वाकई में ये आप लोगों की जीत उसमें दर्शाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है 274 नोटिस जो इशू किए गए थे यानी रिकवरी के, यानी जो प्रॉपर्टी डैमेज हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे रिकवरी की थी और ज़्यादातर उसमें मुसलमान ही थे, जाहिर सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 274 नोटिस को खारिज कर दिया जाए और प्रदेश सरकार का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है, आप कानून के दायरे में रह करके ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा काम नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ और आप लोगों की इसमें एक तरीके से जीत है जो कि आप लोगों ने प्रदर्शन को लीड किया था। मुझे बताइए पहला रिएक्शन आपका इस पर क्या है? देखिए, मैं बहुत न्यायपालिका की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम लोगों के दुख को समझा, दुखड़ों को समझा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर एलिगेशंस लगा था तो मुसलमानों पर लगा था। हम हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं, हमारे हक़ की लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। हम आज अपने हक़ की लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों की ये जीत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया गया था, हम लोगों पे काफ़ी हम लोग को मुकदमे लगाए गए, प्रताड़ित किया गया। तो मैं न्यायपालिका के शुक्रगुजार हूँ कि उसने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, मुद्दों को समझा। और मैं ये चाहती हूँ जो और लोग इस वक्त, जैसे शर्जिल इमाम जैसे लोग इस वक्त जेल की 4 दीवारों में कैद काट रहे हैं, तो आज उनकी बहन उनके लिए भी यही दुआ करती है कि वो बाहर निकले और जितने बेकसूर सीए एनआरसी में इस वक्त मौजूद हैं जेल के अंदर, उनको बाहर निकालना चाहिए। मैं न्यायपालिका से ये भी उम्मीद करती हूँ कि उन सारे लोगों के ऊपर भी मुकदमे वापस लिए जाएंगे जो इस वक्त बेगुनाह हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ काले कानून सीए एनआरसी के लिए खड़े थे और लोगों की मोहब्बत में खड़े थे, देश की मोहब्बत में खड़े थे, क्योंकि ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और हम देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हम ये दिखा देंगे कि जब जब इस देश में गलत होगा तब तब हमारी एक आवाज़ उठेगी और वो आवाज़ हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ से उज़्मा परवीन की भी होगी। मुझे बताइए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट का और कोर्ट का फैसला आ रहा है। अभी आपने देखा कि लखीमपुर वाले मामले में एक तरीके से आशीष मिश्रा की ज़मानत हो गई और रिहाई भी हो गई। तो ये ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक सेटबैक है और चुनाव के ऐन समय में इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ फैसले कर रहा है। आपको क्या लगता है ये चुनाव के समय में इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं? देखिए, वो शेर सुना है आपने राहत इंदौरी का कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, ज़रा पता करो चुनाव है क्या। तो मैं ये समझती हूँ चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा सरकार हो, दोनों ही मुस्लिम के हक़ में नहीं अच्छी हैं। एक तो जुल्म करती है, एक भाजपा सरकार जुल्म करती है और सपा सरकार जो है वो खामोश रहती है। तो हमारा कौन है? आज हम अपने हक की लड़ाई, हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हम आम जनता हैं, हम कोई नेता नहीं हैं, हम कोई पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम ज़मीनी लोग हैं। और जब जब हमारी ज़मीन पर, हमारे देश में, हमारे भारत में गलत होगा तब तक हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। और सबसे पहली बात, एक समुदाय पर जुल्म, ख़ास तौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी पर जो जुल्म किया जा रहा है बराबर, वो गलत है। मॉब लिंचिंग के नाम पर हमें सताया जा रहा है, हमारे हिजाब के ज़रिए से हमको सताया जा रहा है, सीएनआरसी में हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हम सारे बहन भाइयों पर, हमको जेलों के अंदर, कुछ लोगों को अभी भी आज भी लोग ज़मानत नहीं हुई है उनकी, आज भी वो जेलों के अंदर कैद है। तो आज हमारी कम्युनिटी पे जुल्म क्यों है? ये सवाल कब किया जाएगा? इस सवाल को कब उठाया जाएगा? हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज क्या अगर हम लड़कियां, हम औरतें बाहर निकल के अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं तो हमारे भाइयों को भी हमारा साथ देना चाहिए और हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक सवाल, एक आखिरी सवाल, हिजाब के इशू पे चूँकि आपने बोल दिया, तो अभी करंटली हिजाब का इशू बड़ा गरमाया हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब को बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो बीजेपी को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या वाकई में बीजेपी को, आपको लगता है कि हिजाब के इशू को फैलाने से, हिजाब का इशू ट्रेंड करने से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा? मुझे बताइए ज़रा सा। भाई, बीजेपी को फ़ायदा हो, नुकसान हो, ठेका मुसलमानों ने नहीं लिया है। हर वक्त मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना छोड़िए। सबसे पहली बात तो आप एक पत्रकार हैं, आप अपने लफ्ज़ वापस लीजिए कि हम लोग जिम्मेदार बन चुके हैं। और कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? खाली भाजपा का ठेका सिर्फ मुसलमानों के सर पर है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा था।
क्यों हिजाब का इशू मुसलमानों का है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं थे। मैंने कहा था कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इस बात को उछाला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पोलराइज होने की स्थिति में चला जाएगा। ये ऐसा लोगों का कहना, मेरा ऐसा पर्सनल कोई कहना। ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब का प्रोटेस्ट होगा और जोरदार होगा, और सैयद उस्मा परवीन लखनऊ से हिजाब के लिए आवाज़ उठाएंगी, अपनी औरतों के लिए आवाज़ है, क्योंकि जो हिजाब है वो मेरी इज्जत है, आबरू है। आज हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पोलराइज हो जाएगा। अरे भैया, आप अपने घर में अपना वोट बैंक लेकर बैठिए। मुसलमान आपका वोट बैंक नहीं, ना ही आपके बाप की जागीर है। मुसलमानों को जेब के अंदर रखना छोड़िए। हम समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, भाजपा सरकार, किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अपने संविधान पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमें उम्मीद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। और हिजाब का मामला उठेगा तो हम इस बात की मुदाखलत, अपनी शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ है, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है, हमारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और हिजाब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं जानते किसी समाजवादी पार्टी को कि उनका वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। हमें अपने हक से मतलब है, अपने हुकूक से मतलब है। हमने सबका ठेका नहीं ले रखा है। हमारे मुसलमानों को न नौकरी दी जाएगी, न रोज़गार दिया जाएगा, बस उनसे वोट लिया जाएगा। तो हम वोट के ठेकेदार नहीं हैं। हमें वोट बैंक बनाना बंद करो और हम वही करेंगे जो हक है, जो संविधान कहता है, जो हमें राइट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन हकों पर चलेंगे, उन हुकूक पर चलेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये उस्मा परवीन, देखिए आपने बहुत ही बेबाकी के साथ इनका अंदाज़, उनका बयान आपने देखा और सुना। दरअसल ये सब चुनावी प्रचार में है और बहुत ज़्यादा हम इनसे समय नहीं ले सकते हैं। इस सिलसिले में हमसे डिटेल में बातचीत में बाद में कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ये हालिया फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। कुल मिलाकर के 803 FIR दर्ज हुई थी CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान और 274 नोटिस इशू किए गए थे। कुछ रिकवरी भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी रिकवरी हुई है, तो कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि सरकार को चाहिए कि उन तमाम वो सभी प्रॉपर्टी उन लोगों को वापस करे और ये जो नोटिस इशू किए गए थे उसको भी रिट्रैक्ट करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं लखनऊ से सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।